हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। बच्चों देखो, यहाँ पर हमें त्रिज्या दिया गया है 0.63 मीटर। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो 4/3 गुनी पाई आर क्यूब। यहाँ पर बच्चों आर क्या है, तो गोले की त्रिज्या। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में हमें त्रिज्या क्या दे रखा है, गोले की त्रिज्या, अर्थात यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि गोले की त्रिज्या जिसे हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, यह हमें दे रखा है 0.63 मीटर। अब बच्चों हमें गोले का आयतन ज्ञात करना है, तो यहाँ से हम लिखेंगे, इसलिए गोले का आयतन तो गोले का आयतन ज्ञात करने के लिए बच्चों हम मुख्य अवधारणा में प्रयोग किए गए सूत्र का सहायता लेंगे। तो 4/3 गुनी पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों देखो, 4/3 गुनी पाई का मान हम 22/7 लेंगे, गुना यहाँ पर त्रिज्या कितना दे रखा है, तो 0.63 मीटर। तो यहाँ पर बच्चों देखो, क्योंकि त्रिज्या की घात 3 है, अर्थात यहाँ पर हम लिखेंगे 0.63 गुना 0.63 गुना 0.63। बच्चों देखो, यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इसलिए यहाँ पर बटे में क्या आ जाएगा, 100। यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 अंक है तो बटे में 100। यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 अंक है तो बटे में 100। अब बच्चों देखो, यहाँ पर हम इसे विभाजित करेंगे तो 7 9 63, 3 तिया 9। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 गुना में 3 गुना, बच्चों देखो 63 और 63 को गुना करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3963। और बटे में क्या हो जाएगा, तो बटे में यहाँ पर बच्चों 100 गुनी 100 गुनी 100। अब बच्चों देखो, यहाँ पर हम अंश को गुना कर लेते हैं तो यहाँ से हमें गुणनफल प्राप्त हो जाएंगे 1047816। और बटे में बच्चों देखो कितने शून्य हैं, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो बच्चों देखो, इस शून्य को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो अंश में 6 अंक के पहले दशमलव को लाएंगे। तो यहाँ से देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6, अर्थात शून्य के पहले दशमलव आ जाएगा। तो यहाँ पर 1.04781 प्राप्त हुआ, अर्थात यहाँ से इसे हम लिख सकते हैं क्या, तो देखो 1.0 और बच्चों यहाँ पर 7 है, इसे लगभग मान में लिखें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 यहाँ पर मीटर क्यूब। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने दिए गए गोले का आयतन मुख्य अवधारणा की सहायता से इस प्रकार ज्ञात किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।